जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस ईयर की वीडियो में आपने देखा था कि जो हम लोग टॉपिक लेकर आए थे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोगों ने इसके एक अध्याय के बारे में जो उस कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं लघुत्तरी प्रश्न और विस्तृत प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न जो कि 4 अंक का आता है और विस्तृत प्रश्न जो कि 6 अंक का आता है। आपका बोर्ड का एग्जाम भी काफी करीब हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के डिटेल सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, राजीव क्वेश्चन बैंक के हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेज करेंगे, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले लघुत्तरी प्रश्न में। तो लघुत्तरी प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न में अब ये 4 अंक का आता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, चलिए तो अब यहां पे हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे 4 अंक का, इसको कैसे लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका यूपी बोर्ड 2022-23 में पहला क्वेश्चन आया है और सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। जैसा कि आपका एग्जाम भी काफ़ी करीब है तो आपको एक डर सा लगा होगा कि कैसे हम लोग करें। तो उसके लिए क्या होता है कि अब किताबों को न पढ़ के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके सॉल्यूशन को लिखने का अभ्यास करिए, उसके सॉल्यूशन को कैसे आप दें जिससे एक प्रभावशाली टाइप से आप कैसे अपनी राइटिंग करें। तो आइए हम लोग उसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि cos a माइनस बी बराबर लिखा है √3/2 और sin a प्लस बी बराबर लिखा है √3/2, a प्लस बी का मान 0 से 90 की, इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों क्या है, इक्विट एंगल है। इक्विट मतलब होता है न्यून कोण है और a हमेशा b से बड़ा है। तो क्या कैपिटल A और कैपिटल B का मान बताइए। तो चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग हल देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आप हल देखिए। तो यहां पे पहले क्वेश्चन का आपको देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि cos a माइनस का b इज इक्वल टू लिखा है √3/2। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि cos a माइनस b कितने का मान होता है। तो आप कहेंगे cos 30 डिग्री का होता है। तो यहां से आप a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब आइए सेकंड आपका दिया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू लिखा है √3/2, ठीक। तो अब यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन कितने का मान होता है, आप कहेंगे कि सर साइन 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमको 0 से 90 के बीच में ही एंगल को लेना है, ठीक। नहीं तो अगला 120 डिग्री पे भी होता है। तो अब यहां से आप a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए दो अननोन है, हमको कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालना है। तो एंगल A और एंगल B दो अननोन एंगल हैं, अज्ञात एंगल हैं, कोण हैं, और इनको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए। एक इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। अगर दोनों समीकरण को अगर आप ऐड करेंगे तो यहां से आपको ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से आपका a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2 और a कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो इसलिए आपका a बराबर हो गया 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू आप b में रखेंगे तो यहां से आप बताइए कि यानी कि 45 डिग्री अब प्लस b बराबर कितना है 60 डिग्री। तो यहां से आप b बराबर लिख सकते हैं 60 में से 45 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एंगल A और एंगल B आपका कितना हो गया 45 डिग्री और 15 डिग्री। यहाँ पे कैपिटल A जो एंगल A हो उसकी वैल्यू B वाले एंगल से क्या है, बड़ी है। चलिए इसका सेकेंड वाला देखिए। इसका जो अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है,
अब ये देखिए हम लोग थर्ड के बारे में देखते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी पे समकोण है, ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। एक आपका त्रिभुज है एबीसी, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। ए हो गया आपका ए हो गया बी, ए हो गया सी। ए आपका क्या है 90 डिग्री। ए बी बराबर आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर लिखा है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर ए क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी बराबर क्या लिखा है 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी बराबर क्या लिखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। ए हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इसका होता है 576 और 7 का होता है 49। ये दोनों ऐड होके हो जाएगा 625। तो यहाँ से आप ए सी बराबर क्या हो जाएगा 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 25 का। तो यहाँ से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यानी कि अब हमको ये साइड पता चल गई 25 सेंटीमीटर। ठीक, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया और ए सी पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पहला पार्ट इसका देखिए। पहला पार्ट में ये कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताना है। तो देखिए साइन ए का क्या होगा, अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए ए क्या होगा लंब होगा। इस एंगल की अगर बात करेंगे तो इसके लिए ए क्या होगा लंब होगा। और ए क्या हो जाए ए हो जाएगा आपका कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 7/25। ठीक, अगर हम इसमें कॉस ए की बात करेंगे तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा, फिर ये जो रिमेनिंग है इस एंगल के लिए हो जाएगा आपका आधार। ठीक, तो अगर आप आधार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका ए बी, कर्ण क्या है आपका ए सी। ये हो जाएगा 24/25। ठीक ठीक, अब इसका सेकेंड वाला पार्ट देखिए। इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है, अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछ रहा है, साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है और कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन सी का मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। अब इस एंगल के लिए ए लंब हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आधार और ए हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर या साइन फंक्शन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब क्या है आपका ए बी, कर्ण क्या है आपका ए सी, यानी कि साइन सी बराबर ए बी का मतलब हो गया आपका 24 और ए सी का मतलब हो गया 25। देखिए कितनी इजी तरीके से आप सारी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका बढ़िया से क्लियर है तो अब देखिए इसमें सेकेंड वाला में अगर हम कॉस सी की बात करें तो कॉस फंक्शन जो होता है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो अब इसके सी के लिए आधार क्या है आपका, ये है बी सी अपॉन क्या है ए सी। तो बी सी का मतलब क्या हुआ 7 और ए सी का मतलब क्या हुआ 25। तो इसका मतलब कॉस सी जो हुआ आपका 7/25। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड को, जो कि लघु उत्तरी 4 अंक का आता है, इसका हम लोगों ने कितनी इजी तरीके से यहाँ पे आंसर किया। अब आइए हम लोग आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे आपका अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5-7 सेलेक्ट किया गया, जो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका 2020 में पूछा है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है पहला वो 19 में है, फिर आर करके उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। यहाँ पे बस एक ही जगह थीटा लिखा है, इसको आपको पूछा है 2021 में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, आप क्वेश्चन 5 के हल की बात करें, सॉल्यूशन की, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा है 4/5 है, तो कह रहा 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसको देखिए सॉल्व करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। आप इसको सॉल्व करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। ठीक, तो इसमें आप सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे जो बेसिक और इजी तरीका है, आप एक यहाँ पे एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, जिसे हमने बना दिया PQR। यहाँ पे हमने बता दिया PQR। हमने बना दिया यहाँ पे PQR। ठीक, सपोज करिए ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। इस एंगल के लिए ए क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको दिया है कि साइन थीटा ए रेस बराबर क्या लिखा है 3/5, और ये रेशियो है QR अपान PR। तो इसका मतलब ए हो जाएगा आपका 3 और ए हो जाएगा आपका 5। देखिए रेशियो की बात किया है तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप मान लीजिए 3x है और ए क्या है 5x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए क्या हो जाएगा आपका 4x। इसका मतलब यहाँ से QR बराबर हो जाएगा आपका 3x, PR बराबर हो जाएगा आपका 5x, तथा आपका PQ बराबर हो जाएगा 4x। ठीक, अब आइए देखिए, तो हमसे अब पूछ रहा है कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन लिखा है sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। अब वैल्यू पुट करिए, तो अब यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan थीटा जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका QR अपान PQ, यानी कि 3/4। फिर आपका cot थीटा जो होगा वो होगा PQ अपान QR, ये हो जाएगा 4/3। फिर आपका sec थीटा जो होगा वो हो जाएगा PR अपान PQ, ये हो जाएगा 5/4। ठीक, और cos थीटा जो होगा आपका इसी का उल्टा हो जाएगा, तो जो cos थीटा होगा वो हो जाएगा 4/5। आइए वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 4 इंटू tan थीटा का मतलब 3/4 माइनस 5 इंटू cos थीटा का मतलब 4/5 अपॉन sec थीटा का मतलब आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू cot थीटा का मतलब है 4/3। cot थीटा का मतलब क्या है 4/3। अब देखिए यहाँ से 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 4 अपान ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3।
अब ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा माइनस का 1, ये 5 3 15 हो जाएगा, इस 16 चौक को 64 हो जाएगा, और 4 10 हो जाएगा 12, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये -12 बटे ये 5 4 9 हो जाएगा, 7 1 6 1 7, तो इसकी जो वैल्यू आएगी -12/79। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं पहले का जो सॉल्यूशन हुआ आपका -12/79। अब देखिए सेकंड वाला, अब सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन 7 की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए 7 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बिंदु C पर समकोण, एक त्रिभुज ABC बिंदु C पे समकोण है और tan A बराबर आपका दिया है 1। तो हमसे पूछ रहा है कि सिद्ध करिए कि इसकी जो वैल्यू होगी 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ए है आपका ए है C, ए है B। ए क्या है C पे 90 डिग्री, ठीक, ए एंगल ए की बात कर रहा। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि tan A इज इक्वल टू 1। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इन दोनों का सम 90 होगा, यानी दोनों क्या होंगे 90 से छोटे होंगे। तो 90 से छोटे होंगे तो tan कितने का मान 1 होता है, आप कहेंगे tan 45 डिग्री का। तो यहाँ से आपका A बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर क्या है 1। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से आपका बायां पक्ष, ठीक, तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा आपका 2 sin A इंटू कॉस A। आप लिख सकते हैं 2 sin A का मतलब sin 45 डिग्री, cos A का मतलब cos 45 डिग्री, यही तो 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या हमको प्रूफ करना है 1। तो आपने वैल्यू, अब आप ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति सारणी जानते हैं, 2 sin 45 अंश का मान होता है 1/√2, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। और यही बराबर क्या है आपका राइट हैंड साइड, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में दायां पक्ष। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। अब यहाँ पे क्या है थीटा दे दिया है, तो यहाँ पे क्या आप यूज करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो आप लिखेंगे 2 इंटू थीटा की जगह आप 45 डिग्री रख देंगे, इंटू कॉस 45 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 7 दोनों। अब देखिए आपका लघुत्तरी का 8वां सवाल, ठीक, 8वां 9वां, 8वां देखिए 2020 में पूछा है, 9वां 2020 में पूछा है, 12वां 8वां और 12वां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 0 डिग्री, हमको प्रूफ क्या करना है कि cos 0 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा 7/4 होगा। ठीक, तो हमको सिद्ध करना है, तो हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष क्या कह रहा है, तो आपका यहाँ पे cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करिए। आप जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है 1, 30 का 1/2, 45 का 1/√2
साइन 90 का 1, cos 60 का 1/2, 45 का 1/√2। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, आप कहेंगे 3/2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/√2। ठीक। अब देखिए क्लास बेसिक से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, अगर कहीं लिखा है a + b इंटू a - b, तो आप इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो अब इसी पैटर्न पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक। ठीक, चलिए 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 माइनस 1/2। अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 7/, और यही हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पहला सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्किन 2020 में पूछा हुआ है, आपने बहुत इजी तरीके से इसकी वैल्यू आपने पुट किया और इसका आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि इसका दायां पक्ष आपने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² a अपान 1 + cot² a की वैल्यू 1 - tan a अपान 1 - cot a के होल के स्क्वायर के बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ करने वाला है। तो अब देखिए इसके प्रूफ को 1+ को 1- के टर्म में हमको लिखना है। ठीक। तो अब यहां पे हम लोग चाहे तो बायां पक्ष से आप लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे दाएं पक्ष से। ठीक। तो आइए हम लोग यहां पे शुरुआत करते हैं दायां पक्ष से, राइट हैंड साइड। ये लिखा है 1 - tan a का होल स्क्वायर अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक। तो 1 - tan a को आप क्या लिख सकते हैं, यानी इसको ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 + tan² a माइनस का 2 tan a अपॉन ये हो जाएगा 1 + cot² a माइनस का 2 cot a। ये क्या होता है आप जानते हैं, आइडेंटिटी होती है। इसको आप लिख सकते हैं sec² a माइनस का 2 tan a अपॉन इसको लिख सकते हैं cosec² a माइनस का 2 cot a। ठीक। अब हमको 1 + tan² a अपान 1 + cot² a प्रूफ करना है। इसका मतलब सेक और कोसेक को भी हमको क्या करना पड़ेगा, tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों यहां से हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos² a, इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/cos² a माइनस 2 sin a अपॉन cos a। इसको लिख सकते हैं 1/sin² a माइनस का 2 cos a अपॉन sin a। ठीक। अब इनका अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a अपॉन ये हो जाएगा cos² a। 1 - 2 sin a इंटू कॉस a अपॉन sin² a। ठीक। अब इधर देखिए, ये जो 1 - 2 sin² a इंटू cos² a लिखा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin² a। 1 - 2 इस sin a इंटू cos a, ये हो जाएगा नीचे cos² a
और नीचे भी क्या लिखा है आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यानी कि आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये हो गया आपका tan स्क्वायर ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहीं पे हम लोग को इसके थोड़ा सा बाएं पक्ष के बारे में देखते हैं, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए, और ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। या इसी को चाहे तो हम लोग लिख सकते थे, अगर मैं चाहूँ तो यही से इसको घुमा सकता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कर सकता हूँ, ये ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहीं से ए हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं। इसके बहुत सारे तरीके, कई सारे तरीकों से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कह रहा है, कि क्वेश्चन 15 कह रहा है कि जो 2019 में पूछा हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान काट ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा, कोसेक ए माइनस कॉस ए अपान। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको कह रहा है, यानी कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ये प्रूफ करना है कि कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए प्लस 1। तो देखिए कोसेक में प्रूफ करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। यहां से आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करिए। माइनस क्या लिखा है, कॉस ए, नीचे भी लिख सकते हैं आप क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए अब प्लस कॉस। देखिए ऊपर से आप क्या करेंगे, कॉस से एक कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, नीचे से भी कॉस ले लीजिए 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन को आप लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस 1, और यही बराबर आपको क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। ठीक, यही आपको क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया। अब अगर हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो कि 17 है, अगर आप उसकी बात करें, 16 है, तो 16 की अगर आप बात करें तो ये कह रहा है, ये आपको दिया है कि कॉस थीटा जो है ये लिखा है बेटा 4/5 है। तो हमसे कह रहा है, यानी कि तो आप तुरंत यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। अगर ए थीटा है तो ए होगा 4, ए होगा 5, तो पाइथागोरम से क्या होगा 3। तो
आप यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो 3/5 होगा तथा और जो टेन थीटा होगा ये 3/4 होगा। तो हम देखिए हमको वैल्यू पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान क्या दिया है 3/5, कॉस थीटा का मान क्या है 4/5 और टेन थीटा का मान क्या है 3/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4×3=12/25 प्लस 9/16। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12×16 प्लस 9×25/25×16। ये हो जाएगा 12×6=72, 12×12 12×7=19, 25×9=225 बटे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25×16, 25×6=150, 25 15×40, यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5×2=7, 7×9=11, 3×1=4/400। तो आपको इस तरह से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 417/400। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का भी आपको आंसर बहुत ही इजी तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब देखिए आपका विस्तृत प्रश्न है, जो कि देखिए विस्तृत प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot A = 4 तो प्रूफ करिए कि 1 - tan² A / 1 + tan² A का मान cos² A - sin² A हो जाएगा। तो देखिए अब इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड वाला है ये हमको कह रहा है प्रूफ करना है कि 1 - tan² A / 1 प्लस क्या लिखा है tan²। इसको हमको प्रूफ करना है कि क्या होगा ये cos² A माइनस का sin² A। तो आपको इसको बिना हेल्प के भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1 - tan² A / 1 + tan² A, आप इसको साइन अपन कॉस में चेंज कर दीजिए तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं sin² A / cos² A, इसको लिख सकते हैं 1 + sin² A / cos² A। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos² A माइनस का sin² A / cos² A। ये हो जाएगा cos² A प्लस sin² A / cos² A। cos² A से cos² A कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि cos² A माइनस sin² A अपॉन एक cos² A प्लस sin² A, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं आइडेंटिटी होती है 1, तो ये हो जाएगा आपका cos² A माइनस, और यही है आपका राइट हैंड साइड। ठीक, यही प्रूफ करना था बहुत ही इजी तरीके से। आप पे इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही। अब देखिए इसमें दूसरा जो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि इसकी जो वैल्यू इसके बराबर होगी। तो देखिए फिफ्थ का लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए तो 1 - sin थीटा। आप राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप राइट हैंड भी साइड से इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - sin थीटा / 1 + sin थीटा, तो यानी ऊपर नीचे 1 - sin थीटा / 1 - sin थीटा। तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपका 1 - sin² थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका cos² थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/cos थीटा
माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यही बराबर आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूफ भी करना है, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक सारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को, बहुविकल्पी, अतलघुतरी, लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।